एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर आप वी लुकअप और एच लुकअप का यूज़ करके लाइक किस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किस टाइप के टास्क होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं लाइक विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप एच लुकअप आप किस तरीके के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर। सो अनलॉक द पावर ऑफ एक्सेल लुकअप फंक्शंस। क्लियर। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू लुकअप फंक्शन क्या कहता है? लुकअप फंक्शन हेल्प रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल्स इन एक्सेल। सो बेसिकली आपका जो वी लुकअप और एच लुकअप होता है आर टू कॉमनली यूज्ड लुकअप फंक्शंस है जो कि आपके लाइक जो आपके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि आपका जो वी लुकअप होता है, वी लुकअप की बात करें तो वो वर्टिकली चलता है। आपका कोई भी जो डेटा है, आपका डेटा टेबल है, वो वर्टिकली डिजाइंड है। आपका यदि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि आपके पास दो कॉलम्स है, उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रोज है, उनके अंदर से आपको कोई पर्टिकुलर डेटा निकाल के उसकी कोई वैल्यू निकालनी है। लाइक मेरे पास जो डेटा है उसमें स्टूडेंट्स का जो नेम है और उनकी एज है, तो मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम लिखकर उसकी एज को निकालना चाहता हूँ। क्लियर। तो इसके लिए मेरे को लाइक पूरा का पूरा स्क्रॉल करना होगा, तो मैं इसकी उसकी एज जानना चाहता हूँ, तो फिर उसके बाद मेरे को कहीं नेम मिलेगा। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास जो फंक्शनलिटीज है वो वर्टिकल लुकअप मतलब वी लुकअप के थ्रू मैं कर सकता हूँ। उसका जो सिंटेक्स होता है वो कहता है क्या कि वी लुकअप लाइक इक्वल टू लगाकर आप जो भी फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेल के अंदर, तो इक्वल टू लगाकर आप यदि वी लुकअप लिखते हैं, उसके अंदर आपको चार पैरामीटर पास करने होंगे। जो कि आपका पहला कहता है क्या, लुकअप वैल्यू, जो जिस वैल्यू को आप लुकअप करना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आप लुकअप लगाना चाहते हैं, वो वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर दिखाया है कि लुकअप वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू टू सर्च फॉर। जिस वैल्यू के लिए आप सर्च कर रहे हैं वो आपकी पहली आर्गुमेंट पैरामीटर में जाएगी, जो कि आपकी लुकअप वैल्यू होगी। सेकंड आपका टेबल एरे, किस पर्टिकुलर टेबल में, किस पर्टिकुलर टारगेट एरिया में आप लुकअप करना चाहते हैं वैल्यू को, वो आपका टेबल एरे होता है। क्लियर। द टेबल कंटेनिंग द डेटा, जो कि आपका कंटेन करेगा डेटा का। क्लियर। उसके बाद आता है आपका कॉलम इंडेक्स। आप अभी वी लुकअप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका कॉलम इंडेक्स आएगा। इन एच लुकअप हमारे पास रो इंडेक्स आता है। क्लियर। तो मैं बात करता हूँ कि आपका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, जो कि आपको पास करना होगा कि आप किस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा चाहते हैं, किस पर्टिकुलर का डेटा चाहते हैं, जो कि आपका लाइक लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा निकाल कर दे। लाइक मैं यदि एज की बात करूंगा तो मेरे पास यदि दो वेरिएबल्स हैं लाइक नेम और एज, तो मैं बोलूंगा कि सेकंड सेकंड कॉलम, तो वहां पर मैं टू पास करूंगा इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट में। क्लियर। कॉलम इंडेक्स नंबर में उसके बाद मेरी रेंज लुकअप आएगा, तो उसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं देता हूं, तो वो आपका ट्रू लेता है। तो वो आपको अप्रोक्सीमेट मैच निकाल के देगा, लाइक उसके जो नियर बाय मैच होगा तो उसके बेसिस पे आपको कुछ आउटपुट निकाल के देगा, जो कि आपका बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन यदि मैं फॉल्स देता हूँ, फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच होता है, यदि मैं कोई भी एग्जैक्ट मैच चाहता हूँ, एग्जैक्ट के मैच के बेसिस पे यदि कोई आउटपुट चाहता हूं, तो वहां पर मेरे को फॉल्स देना होगा। तो मैं ट्रू और फॉल्स को ऑन द बेसिस ऑफ 0 1 भी दे सकता हूं और ट्रू फॉल्स के बेसिस पे भी दे सकता हूं। क्लियर। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि आपके पास एक डेटा है जिसके अंदर कुछ नेम्स है और उनकी कुछ एजेस हैं। तो मैं बात करता हूं कि एक नेम है जो कि अमित है, उसकी एज 20 है, सुमित है 19 है, सौरभ है 21 है, अर्जुन है 20 है, आदित्य है 19 है। इस तरीके से मैं चाहता हूं क्या है, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ रोज हो सकते हैं। अभी मैंने कुछ नंबर ऑफ रोज लिए हैं। यहाँ पर आपको निकाल पाना थोड़ा सा इजी है कि सौरभ का जो है पर्टिकुलर एज कितनी है, तो यहाँ पर आपको आउटपुट में 21 आना चाहिए। लेकिन यदि मैं टास्क को यदि थाउजेंड्स ऑफ रोज के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं वी लुकअप का यूज करूंगा और बोलूंगा क्या कि वी लुकअप लगाइए, और उसमें पास पहला आर्गुमेंट पास करूंगा सौरभ। या तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नेम भी पास कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा उस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एरे की जो पर्टिकुलर टेबल की जो रेंज है वो पास की, कि जो आपका इंडेक्स एक्सेल के अंदर E2 से B6 तक उसकी रेंज है, ये जो पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा इसमें। उसके अंदर मैं सेकंड नंबर के कॉलम को चाहता हूं, तो ये आपका सेकंड कॉलम है। तो इस कॉलम में मैं एग्जैक्ट मैच चाहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। क्लियर। तो हम इस पर्टिकुलर वी लुकअप को कर लेते हैं। तो मैं सिंपल एक्सेल पे जाऊंगा, मेरे पास डेटा ऑलरेडी यहाँ पर मैंने क्रिएट करके रखा है। तो मैं इस पर्टिकुलर डेटा पे चाहता हूँ क्या, मेरे को सौरभ की जो है 21 एज मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपना वी लुकअप। क्लियर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू, और मैं जैसे ही वी लिखूंगा, एल लिखूंगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको जो है बाय डिफॉल्ट बताएगा कि आप वी लुकअप लगाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा,
आपको वी लुकअप का जो पर्टिकुलर सिंटेक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब ये बोलता है कि आपको लुकअप वैल्यू पास करनी है। तो जैसे ही मैं यदि अमित पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरे को अमित के लिए सर्च करना है, तो मैंने यदि अमित पे क्लिक किया तो इसने बोल दिया कि B2 पर जो B2 सेल पर जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लुकअप करना है। क्लियर? तो मैंने पास कर दिया B2। उसके बाद मैं कॉमा सेपरेट करके सेकंड आर्गुमेंट पास करूंगा, जो कि आपका लेता है क्या, टेबल का एरे। तो टेबल एरे में यहां पर चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं लाइक ए आपका 6 से लेकर आप चाहते हैं कॉलम के साथ में, आप A6 से लेकर चाहते हैं B11 तक। क्लियर? तो यहां पर यदि मैं B11 लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट आपका ये जो पर्टिकुलर टेबल है ये सेलेक्ट कर लेगा उसका एरिया। क्लियर? मैं इस तरीके से भी डेटा पास कर सकता हूं, और मेरे पास ऑप्शन मिलता है कि मैं ड्रैग करके यहां पर इसको सेलेक्ट कर लूं। क्लियर? तो मैंने यहां पर इसको जैसे ही सेलेक्ट किया, तो जैसे ही मैंने पर्टिकुलर लाइक मैं आर्गुमेंट पास करना चाहता हूँ ये वाला, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रैग करके ये सेलेक्ट करूंगा तो ये आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है टेबल एरे में। तो मैं इसको नंबर से दे देता हूँ। क्लियर? तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को A6 से लेके मेरे को चाहिए बी पर्टिकुलर 11 तक। क्लियर? तो जैसे ही मैंने इसको किया तो ये बोल रहा है कि आप थर्ड आर्गुमेंट पास करिए, जो कि आपका इस पर्टिकुलर दो कॉलम में आप कौन से कॉलम की वैल्यू निकालना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम अमित। क्लियर? तो यहां पर मैं सेकंड कॉलम जो है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू चाहता हूं कि अमित में जो सेकंड कॉलम में एग्जिस्ट करता है वो आपका निकाल के दे। यदि मान लीजिए यहाँ पर और भी डेटा होता, मान लीजिए 4-5 रोज होती, उन रोज में आपको कुछ निकालना होता लाइक उसका रोल नंबर, तो आप सेकंड वाला की जगह थर्ड वाला पास करते, यदि थर्ड पे आपका वो रोल नंबर एग्जिस्ट करता होता। तो यहाँ पर मैं 2 पास करूंगा, और मेरा जो थर्ड पर्टिकुलर आर्गुमेंट जाएगा जो कि आपका बोलता है ट्रू फॉर एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट सॉरी, और फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। तो मैं यहाँ पर 0 दे देता हूँ ताकि आपका जो एग्जैक्ट मैच आना चाहिए, और मैं इसको ऐसे ही बंद करूंगा, आप देख सकते हैं, और एंटर दबाऊंगा तो आपको वैल्यू निकाल के दे रहा है 20। तो ये जो पर्टिकुलर अमित है इसकी एज 20 है। यदि मैं यहाँ पर सुमित देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं अमित की जगह सुमित करता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 19 आ गया। यदि मैं सौरभ यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको यदि मैं एंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं 21 यहाँ पर आपका आउटपुट आ रहा है। क्लियर? यदि मैं चाह मान लीजिए यहाँ पर देता हूँ रोल नंबर, और यदि मैं बोलता हूँ क्या कि इसका रोल नंबर है जो 21BTA 3ARI करके कोई भी रोल नंबर है, 1 यहाँ पर रोल नंबर है, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करके मैं इसको 3 कर देता हूँ, और इस तरीके से मैं कुछ रोल नंबर डमी बना लेता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने यदि रोल नंबर्स क्रिएट किए, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्रिएट करके और इसको एग्जीक्यूट करके, और अब मैं चेंज करूंगा अपने लुकअप के अंदर 2 की जगह यहाँ पे मैं 3 देता हूं। यहाँ पर मैं 3 पास करूंगा। यहाँ पर मेरे को चेंज करना होगा, आपका जो टारगेटेड एरिया है उसको ड्रैग करके मैं यहाँ तक कर दूंगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं C11 तक आपका टारगेट एरिया है, उसके अंदर आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर थर्ड कॉलम का डेटा मिलना चाहिए एग्जैक्ट मैच के साथ। तो जैसे ही मैं इसको एंटर दबाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरे को सौरभ का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर मिल गया है। तो इस तरीके से आप वी लुकअप को यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द और लाइक रिट्रीविंग द डेटा। क्लियर? तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यदि मैं चाहता हूं कि मेरे को अब जो रोल नंबर है वो आदित्य का चाहिए, तो यहाँ पर मैं आदित्य को कॉपी करूंगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं यदि आदित्य को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आदित्य का जो रोल नंबर है वो मिल जाएगा। क्लियर? तो आपको वी लुकअप क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एच लुकअप क्लियर करेंगे, जो कि आपका हॉरिजॉन्टली चलता है। क्लियर? सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी।